अभी अभी हमने एक सर्जरी खत्म की जिसमें हमने पेशेंट की बॉडी में से 40 से ऊपर लाइपोमा निकाला। ये पेशेंट जब मेरे पास ओपीडी में आया था, इसके बहुत सारे डाउट्स थे। ऐसे ही बहुत सारे पेशेंट्स जब मैं अपनी ओपीडी में देखता हूँ, हर पेशेंट एक डिफरेंट मिथ के साथ आता है। तो आज मैंने सोचा एक वीडियो बना ले जिसमें हम लाइपोमा के बारे में जो मिथ्स हैं या धारणाएं हैं उसके बारे में डिस्कस करें। हाय, मेरा नाम है डॉक्टर रितेश बजाज। मैं एक बोर्ड सर्टिफाइड प्लास्टिक सर्जन हूँ। दिल्ली एनसीआर में प्रैक्टिस करता हूँ और आज जो हम वीडियो बनाएंगे उसमें हम समझेंगे मिथ्स अबाउट लाइपोमा सर्जरी या लाइपोमा के बारे में जो गलत धारणाएं हैं। मिथ नंबर 1, क्या लाइपोमा कैंसर होता है? बिल्कुल नहीं। हमारी बॉडी में दो तरह की गांठें होती है, एक बिनाइन ट्यूमर और एक मैलिग्नेंट ट्यूमर, जिसको आम शब्दों में कैंसर भी कहा जाता है। लाइपोमा बिनाइन ट्यूमर होता है, जिसका मतलब होता है इसका कहीं भी बॉडी में फैलने का कोई खतरा नहीं होता। ये एक बहुत ही स्लो ग्रोइंग लीजन होता है और कभी कभी सालों तक भी बहुत ही छोटे साइज में ही रहता है। इसका मतलब इस लाइपोमा से आपकी जान को कोई खतरा नहीं। मिथ नंबर 2, क्या आयुर्वेद या होम्योपैथी में इसका कोई इलाज है? मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं। मेरे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो 2-3 सालों तक आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक दवाई खा के परेशान हो चुके होते हैं। यस, दीज मेडिसिन मे बी एबल टू हॉल्ट द प्रोग्रेशन ऑफ डिसीज, बट ये लाइपोमा का क्योर नहीं होता। इन दवाइयों से कभी कभी टेम्परेरी साइज छोटा तो हो जाता है, बट बिल्कुल गायब कभी नहीं होते। लाइपोमा का एक ही शॉर्ट इलाज है, वो है सर्जरी। क्या लाइपोमा को निकालना बहुत जरूरी है? बिल्कुल नहीं। लाइपोमा की गांठ जो होती है वो बहुत ही स्लो ग्रोइंग होती है और आपकी बॉडी को कोई हार्म नहीं देती। कभी कभी ये कुछ ऐसी जगहों पे होती है जो दिखने में अच्छा नहीं लगता, जैसे फोरहेड पे लाइपोमा होता है या नेक पे लाइपोमा होता है या कभी कभी हाथ पे बहुत सारे लाइपोमा होते हैं। तो पेशेंट्स हमारे पास आते हैं क्योंकि उनको दिखने में ही ज्यादा अच्छा लगता है। कभी कभी ये लाइपोमा की गांठें दर्द भी दे सकती है, तो उन कंडीशंस में भी इनको निकाला जा सकता है। कुछ लोग मेरे पास आते हैं कि उनको उनकी दादी ने कहा है कि नहीं, इसको मत निकालो, नहीं तो ये और बढ़ जाएंगे या और जगहों पे आने लगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। There are two types of presentation of lipoma. People may have a single lipoma या कभी कभी बॉडी में मल्टीपल लाइपोमास की प्रॉब्लम होती है। जिन लोगों को मल्टीपल लाइपोमास की प्रॉब्लम होती है वो एक हेरिडिटरी या फेमिलियल प्रॉब्लम है जिसका नाम होता है फेमिलियल लाइपोमेटोसिस। अब ये पेशेंट एक डिफरेंट सेट ऑफ पेशेंट है जिनके पेरेंट्स को या भाइयों को भी मल्टीपल लाइपोमा होते हैं। जिन पेशेंट में सिंगल लाइपोमा है उन लोगों में दूसरा लाइपोमा बनने की टेंडेंसी ना के बराबर होती है। तो अगर आपकी बॉडी में सिंगल लाइपोमा है, अगर आप उसको निकाल देते हैं तो वो एक सिंपल शॉर्ट सोल्यूशन है आपके लाइपोमा का, और उस लाइपोमा को निकालने से दूसरे लाइपोमा के आने का कोई चांस नहीं। कुछ लोग कहते हैं कि अगर इसको निकाल देंगे तो ये दोबारा और बड़ा होके आता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। सिंगल लाइपोमा सर्जरी हैज नो रिकरेंस। अगर हम पूरी तरह से लाइपोमा निकाल दें अलोंग विद इट्स कैप्सूल तो लाइपोमा के रिकरेंस के चांसेस ना के बराबर होते हैं। अनदर वेरी कॉमन मिथ इज कि लाइपोमा के सर्जरी में बहुत बड़े बड़े कट्स आते हैं। एज प्लास्टिक सर्जन्स वी मेक श्योर दैट द कट वी मेक इज वेरी मिनिमल। यूजुअली 2 या 3 mm के कट से हम ये पूरा लाइपोमा निकाल देते हैं। इसका निशान इतना छोटा होता है कि दूर से दिखने पे किसी को पता नहीं चलता। उसके बावजूद भी हम इसमें बहुत सारी स्कार की ट्रीटमेंट्स करते हैं, जैसे स्कार क्रीम्स या CO2 लेजर, जिससे कि निशान बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है। एक और मिथ पेशेंट्स लेकर आते हैं कि जब उनकी बॉडी में बहुत सारे लाइपोमा होते हैं तो उनको लगता है कि सर्जरी के बाद में बहुत दिन तक बेड रेस्ट पे रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल गलत है। लाइपोमा की सर्जरी एक बहुत ही सिंपल सर्जरी है और अगर हम बॉडी में से 30-40 लाइपोमा भी निकाल दें तो भी नेक्स्ट डे से पेशेंट्स अपने नॉर्मल रूटीन कर सकता है, बिकॉज ये सर्जरी चमड़ी के जस्ट नीचे पड़ी हुई गांठ को निकालने की है। इसका आपकी डे टू डे एक्टिविटी में कोई असर नहीं पड़ता। 1-2 दिन के रेस्ट के बाद अपना सारा रूटीन काम आराम से कर सकते। इसके बावजूद भी अगर आपको लाइपोमा से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो हमारी टीम को कॉन्टैक्ट कीजिए एंड विल डेफिनेटली हेल्प यू टू सॉल्व all your doubts.